थोड़ी सी फारसी सुना दे यार। चितौरी जान तो खुबा। वाह वाह, ये रैप है ना? नहीं रैप नहीं, ईरान में आजकल नोहे जो क्या, फिर से बोलिएगा। चितौरी जान तो खुबा। 2 ले आओ और चुल्लू कबाब। Welcome everybody, please give it up to the legends, चौधरी ब्रदर्स, मुर्तजा चौधरी, मुस्तफा चौधरी। मैं कहता हूँ शहजाद भाई, इसी तरह एक दूसरे की तारीफें हम करते रहेंगे, इसी से और तो कोई कर नहीं रहा। खुद ही करें आप। मेरे ख्याल से शहजाद भाई, आपने जो गंदी कॉमेडी में अपना एक मकाम बनाया है। जी सर, मैंने एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में अपना एक मकाम बनाया, एक इज्जत बनाई, फिर उसी सोसाइटी में KLF पे आप लोगों के साथ बैठ गया मैं। फिर क्या हुआ? आज भी मुझे कमेंट आते हैं कि पॉडकास्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अनवर साहब के बारे में जो बोला है ना तुमने, वो ये देखें कि एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उनके बारे में आपको ऐसी, हालांकि जल्दी खत्म होना है अनवर मकसूद जी। राव अनवर, अच्छा नहीं सॉरी, अनवर मकसूद दूसरे वाले। नहीं, वैसे मैं देख रहा था अभी, जब इससे पहले यहाँ स्टैंड अप आपका बड़ा, मुझे लगता है कि हम ये नए दौर के लोगों की चीज़ है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे दौर में आई रिमेंबर जगह का मसला होता था। जगह का आज भी है, आज नहीं, आज जेंडर का मसला है। जगह तो है लेकिन नहीं, वो उस टाइम टीपू भाई ने ले लिया था अपार्टमेंट। ले लिया था? हाँ। लेकिन टीपू भाई के पास वो आ रहा था पूरे ज़माना। टीपू भाई के पास आता वो था मुनव्वर, पीछे का नाम नहीं लूँगा मैं, वो मशहूर हो जाएगा। अच्छा, एनीवेज, तो खैर वो अब जो है लोगों का वो चेंज हो गया, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है। सही कह रहे हैं आप लोग। एक हमारे साइड से ख्वाजा आसिफ भी लग रहा है। अच्छा, हमारे वो बैठे हुए भी हैं PTI सपोर्टर्स, या तो अगर उनके दोस्त आ गए तो वो चले गए साथ बाथरूम में। नहीं, वैसे इल्ज़ाम ये है कि हमारी पॉडकास्ट में ज़्यादातर जो है ना वो PTI के खिलाफ बात होती है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो लीडर हैं वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर खड़ी हो गई। आप लोगों की क्या राय है? मरियम नवाज वेयरिंग द पुलिस यूनिफॉर्म। हमेशा से वो डरती रही हैं इस यूनिफॉर्म से, क्योंकि इस यूनिफॉर्म के लोगों ने आकर उनको गिरफ्तार किया, तो अब उनको लगा चाहिए। नहीं, वैसे इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बहस हो रही है कल से। इसमें मसला क्या है वो तो बता दो। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, जिन लोगों को मसले हैं उनको मसले हैं। असल में हैंडसम वाला बयानिया छिन गया ना, इस मुल्क में तो हमारे पॉलिटिशियन बगैर वर्दी के कितने अरसे से फौजी बने हुए हैं लो, तो अब आप उसमें एतराज है क्या? अभी तो ऑडियो आई है, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसा काम किया है इन्होंने पॉलिटिशियंस ने, आप उस पर कपड़े भी नहीं। ये हम लोग अपनी बचौदियाँ करते रहते हैं, चलती रहती है हमारी बातें। वैसे आफ्ताब इकबाल वाला रह गया, आपकी राय क्या है? मैंने तो बहुत बोल लिया उस बारे में। आफ्ताब इकबाल के बारे में, वर्सेस सुहेल अहमद पे आपकी क्या? यार सुहेल अहमद मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ा नाम है, उस तरह उसको क्राफ्ट का पता है, उसको उस आर्ट का पता है, उसकी स्ट्रगल है, वो राइटर है, प्रोड्यूसर है, उसका एक बैकग्राउंड मकाम है। आफ्ताब इकबाल मेरे ख्याल में एक सोडो किस्म का इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करने वाला आदमी। मजबूरी में इकबाल बोला, ये आफ्ताब पे रुक गया था आदमी। हाँ, मतलब ये जिस किस्म जो भी है, ये हमारे नए दौर में ना टीवी में एक नया ये सिचुएशन आई कि एक कोई बंदा बैठेगा साहिल अदीम टाइप, आजकल वो है। तो ये नया दौर में ना नए किस्म की चीज़ें आ रही हैं, वो आप उसको प्रमोट करेंगे, वो बैठेगा, वो अपनी बातें करेगा, उसको आप डबल चेक करें ना करें, सामने लोग बैठे हुए वो सुनते रहेंगे, यंग लोग हैं इस तरह के। साहिल अदीम जो कर रहा है वही आफ्ताब ने किया, तो इस तरह के लोगों का टाइम है अभी। क्या किया उन्होंने? मैं जिस तरह की बातें कर रहा हूँ, अच्छा, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, कॉमेडी वो सवाल जी, सवाल, टॉपिक्स, राय, तनकीद जी। सर माइक दीजिए इरफान भाई, आइए। पहले नाम बताएं आप। मेरा नाम तनीम है। तलीब है? तलीम यानी कि तालीम था पंजाब में रह के तलीम हो गया। दोनों जगह नहीं रहा है। अच्छा। इसका मतलब क्या सर? ये जल्दी में तालीम हासिल कर नहीं, पहले क्या जब आप पैदा होने वाले थे समझे लड़की आ रही है कोई, यूनिसेक्स नहीं, मिक्स है। आपको उस दौर से पता था आगे दौर, कोई बात नहीं, हम भी होमोसेक्सुअल है, ऐसा भी लग रहा है। मसला ये भी का मतलब आपका तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तो पक्के हैं। आप आए ना पीछे के थोड़ा, ये हम सारे आ जाते हैं। आ जाए। नहीं, तलीम जो है एक होती है तालीम, इसमें 14 साल लगते हैं। तलीम मेरे ख्याल में जल्दी में आप शॉर्ट कोर्सेज। बिल्कुल सर, डिप्लोमा है ये, डिप्लोमा खटाक से नहीं, डिप्लोमा भी बहुत देर लगाता है सर, ये शॉर्ट कोर्स है। कराची तलीम बताइए सर। मेरा सवाल तो आपसे तो नहीं है, आप तो बहुत बात कर चुके हैं इसके ऊपर। खालिद से है सर। खालिद बोल, खालिद अनवर कर रहे हैं तो बोल खालिद। ऐसे होना चाहिए यार, नाम से बात करें, ये क्या साहब और वो अनवर साहब एंड दिस साहब, बॉस का भी नाम लेते हैं ऐसे ही। तो ये YouTube से जो इस्लामाइजेशन गुजर रही है, YouTube मतलब इसको क्या बोलेंगे, इस्लामाइजेशन जो YouTube के सफर से गुजर रही है, सऊदीया से आया याद ये इसके बारे में चड्डी इतनी छोटी पहनी है, नमाज ना कबूल हो।
नहीं वैसे देखिए वही बात इस सवाल मैंने किया, ये जो इस्लामाइजेशन जो यूट्यूब से गुजर रही है इस वक्त, इसके बारे में आप कैसा देखते हैं, कहाँ चली जाएगी? ये व्हाट्सएप से होती भी आई है क्योंकि ये सुबह के मैसेज आते थे गुड मॉर्निंग, उसमें सुबह का सलाम, कॉल। मैंने बोला था बच्चोदियां सवाल पूछते हैं। नहीं, इस्लाम के फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है खालिद साहब? नहीं, वो जो बात वो कर रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर भी वही चीज़ आ गई है जो वो बात कर रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात है कि आज के दौर में साहिल अदीम जिस तरह का इंसान वो मज़हब पे बात करता है ना, और वो अपनी मज़हब की जो भी उसने वो बनाई, तो उसमें मुझे लगता है गांधी साहब जैसे लोग, या गांधी कह लें, चलिए साहब ना अगर आप पूरा लगे, तो गांधी जैसे लोग जो हैं वो उसमें मुझे लगता है कि वो बेहतरी कहीं ना कहीं मिडिल उसमें है। वो कहीं मारने की बात नहीं कर रहे, किसी को काटने की बात नहीं कर रहे, वो इस्लाम का वो जो चेहरा जो आप देखना चाहते हैं वो दिखाना चाह रहे हैं। मुफ्ती कभी तो कर रहे हैं मारने की बात, मुफ्ती कभी चेहरा नहीं देख रहे, वो नीचे की तरफ क्या मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंसान को नहीं, इंसान को नहीं। वैसे फ़र्क है, तो मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी ख़तरनाक टाइम है। इसी तरह आप देखें ना, एक पूरे मुल्क में एक नई सिचुएशन पैदा हो गई, नई सोच पैदा हो गई, ऐसे ही जो गाली वाला कल्चर आ गया, जिसका जो दिल चाहता है व्लॉग बनाता है, आदिल राजा टाइप लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो दिल चाहता है बोलते हैं, आप मान रहे होते हैं उसको, हम भी मान रहे होते हैं, कोई भी मान रहा बेचारी की है। मैं मिसाल आपसे मुराद ये कि वो बचपन से एमक्यूएम को वोट डाल रहे हैं, उसका क्या ताल्लुक? एमक्यूएम को कभी किसी ने वोट नहीं, एक गलती की थी बस, उसके बाद से वो सबने की भी है, सबने की, एक गलती की माफी है, उसके बाद दोबारा एमक्यूएम का जी, कभी साहब ने कहा एक गलती की है माफी। आप एज लॉन्ग एज इतनी बड़ी गलती ना हो कि एलए में केस हो जाए, गुजारा है। नहीं गलती क्या आपकी, आपने वोट दिया ठीक है, आपने उसको उस पर परखा और आप कह रहे हैं हमें किसी और को देना चाहिए, तो ये वाली सोच होनी चाहिए ना। लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं आ रही ना, उसके बाद तू पलटा कैसे, ये मसला है ना। यहाँ तो वो कहते हैं कि वो उसको माँ बाप, बड़े लोग इस मुल्क में खान के लिए पलट चुके हैं, मुराद सईद जैसे बहुत बड़े बड़े। नहीं मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनको याद पूछ रहे ना क्या है। आपने कहते हमारा नाम नहीं लिया, सबका नाम लेना पड़ेगा। कौन सा नाम? बहुत सारे ना, मुराद सईद। हाँ, आपका नाम क्या? आपने भी रेहान खान की किताब पढ़ी हुई है यानी? नहीं सर, अच्छा नहीं, ये काट देंगे ये तो मेरा ख्याल। हाँ नहीं जी सवाल प्यार मोहब्बत ये भाई को दें। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मशकूकन आप दोनों मिलाद से आ रहे हैं, फुल एरियल वसीम अकरम चमक रहे हैं सर जी। अच्छा, सवाल ये था, वी टॉकिंग अबाउट, ये अभी साहिल अदीम की बात कर रहे थे, उससे पहले जो 2-3 लोग और थे, एंड इट्स ओके टू बी क्रिटिकल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, बट जो व्हाट आई एम गेटिंग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, just like you, all of you have a right to free speech and be very vocal about how you feel, so do they, right? So whatever trend that is there, ठीक है, उसको criticize करना, उसको एक critically analyze करना is a fair observation, but at the same time उसको इस तरीके से देखना कि whatever they are saying perhaps is beneath us, sort of puts the argument in place के who decides के free speech फिर किसके पास है, right? यहाँ पे we are all saying कि free speech होनी चाहिए, we should have open conversations, but जिस तरह हम उनको फिर अगर critically analyze नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, and rather we are just being personal and petty about these things, तो उससे फिर ये feel होता है कि उनके पास वो right नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। राइट। अच्छा, उसमें एक बात ये जो जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि माशरे की एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, मैं मजहबी बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर जब आप किस तरह की कमेंट्री करते हैं तो आप सोसाइटी के लिए बात कर रहे होते हैं। तो फ्री स्पीच का हक ज़रूर है, मेरा भी है, लेकिन मैं कहीं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फ़लानी पार्टी को वोट दें या फ़लाना जो है वो नाउज़ुबिल्लाह कोई वली है, ये बात नहीं कर रहा। तो हमारे उसमें फ्री स्पीच के अंदर भी एक लाइन तो ज़रूर होगी ना, जहाँ आप इस माशरे में आप मजहबी इतनी जो हसासियत है जिसके अंदर, उसको आप सेल करने की कोशिश करेंगे अपने अंदाज से। जैसे वो शहजाद का पॉडकास्ट देखा था मैंने, इसमें वो बात कर रहा था, तो जो उसका अंदाज़ था, वो जो अथॉरिटी बनना चाह रहा था, और वो जो मैसेजिंग कर रहा था यूथ के लिए, जो बच्चा है जो क्रिटिकल थिंकिंग में शायद ना कर पाए, वो उसके लिए ख़तरनाक बात है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस माशरे के लिए जो चीज़ें ख़तरनाक हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें हमें देखना चाहिए, एक लाइन ज़रूर होनी चाहिए कि कुछ भी बोलना इज़ नॉट योर फ्री स्पीच। But again, who are you to draw that boundary, right? आप कौन होते हो? No, it's a fair question. आपका नाम क्या है? रज़ा भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता योर फ्रीडम फ्रॉम क्रिटिसिज्म। मैंने कभी कहा साहिल अदीम को ताला डाल के बंद कर दें उसको, हम वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर नॉट राइट, वी आर नॉट सेइंग एनी ऑफ दोस थिंग्स। ऑफ कोर्स ही इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, एट द सेम टाइम व्हेन आइडियाज आर डेंजरस, राइट? कि अभी आपने एक स्टैंड अप देखा हो, उसमें मैंने मुफ्ती तारिक मसूद का जिक्र किया कि अगर आप कह रहे हैं 4 साल की 4 बच्चियां मैं दे दूंगा, इट्स अ वेरी डेंजरस आइडिया। देखें ना, आप उसको मजहब से जोड़ के आप उसको ना बड़े उस पे लेके जा रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। अब आप बच्चे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आपकी एक बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है,
उसी पॉडकास्ट में वो ये भी कहते हैं कि किसी लड़की की मेंस्ट्रुएशन नहीं भी शुरू हुई है, आप शादी करा सकते हैं, राइट? तो वो तो घर जाएंगे और वो यही बोलेंगे ना, इस्लाम में ये कहता है कि मेरी 7 साल की बहन है, 8 साल की बहन है, 9 साल 10 साल की बहन है, शादी कराओ। हमें लगता है हर कोई हमारी सोसाइटी का हिस्सा है या लम्स IBA ये वो। सर इन लोगों की बातें बहुत सारी सोसाइटी में जा रही हैं और ये नॉर्मल है कि 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल की बच्चों की शादी हो रही है, इनके कत्ल हो जाते हैं। अगर कोई यहाँ पर डॉक्टर है वो आपको बताएगा, कराची जैसे शहर में जिसको हम समझते हैं लिबरल है या एटलीस्ट बाकी मुल्क से आगे, अस्पतालों में केसेस आ रहे होते हैं बच्चों का शादी की रात मर्डर हो गया कुछ इस उम्र में शादी हो रही। इसको हम कन्फ्रंट ना करें, ये जो बातें आइडिया पेश कर रहे हैं उसका मजाक ना उड़ाएं, तो फिर कॉमेडी और सैटायर का जो मैं रोल समझता हूँ सोसाइटी में होना चाहिए, हम पूरा नहीं कर रहे इन माय ओपिनियन। बाकी रज़ा भाई ने बड़ी प्यारी बात की। नहीं, और वो पॉइंट आपका अपनी जगह बिल्कुल किसी दिन आपसे ट्यूशन पढ़ने ज़रूर आएंगे। नहीं अच्छी बात की है। नहीं, बट उसमें वही पॉइंट, वो बड़ा वो नाजुक मसला है। आप जब मजहबी तार को छेड़ते हैं ना, तो वो फिर मेरा और आपकी बात नहीं होती, वो पूरी ओवरऑल एक कलेक्टिव सोसाइटी की बात होती है। So all for criticizing the एग्जैक्टली ideas. तो वो आप जिस चीज़ का सहारा ले रहे हैं, जैसे अगर मैं एज अ पॉलिटिकल लीडर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सच और हक पे खड़ा हूँ और मैं अपने आप को मिलाऊँ किसी ऐसी शख्सियत से, तो इसका मतलब मेरी मैसेजिंग कुछ और है ना। वो फिर मैं आज़ादी की ये बात नहीं कर रहा कि मुझे वोट की आज़ादी होनी चाहिए, ये आज़ादी की बात नहीं है, मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। क्या बोलना है वो उसकी तो पूरी दुनिया में एक, अब देखें ना, अब वो अमेरिका के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी की आजकल वो कोलंबिया की, तो उसमें ये है कि अमेरिका भी एक आज़ाद मुल्क जो हमारे ख्याल में सब कुछ है, वहाँ भी एक लिमिटेशन स्टेट के ऊपर, कैपिटल हिल पे हमले के ऊपर उनके भी एक ख़ास वो रिवायत मौजूद है जो कर रहे हैं। तो मतलब हर स्टेट का, हर जगह का जहाँ पर उनको डर होता है फितना फैलेगा, वो ये करते हैं। एनीबडी एल्स? जी सर, कोई और सवाल? बहुत रज़ा भाई, मगर मैं आपके साथ हूँ। नहीं वो मैं आपके और साहिल दोनों के साथ हूँ। असल में बॉक्स है हमें, बॉक्स। हाँ, वो स्मार्ट आदमी है ना दोस्तों। रज़ा भाई मेरा आपसे सवाल है। जी सर। आप काफ़ी दफ़ा बात करते हैं कि मैं गरीब और मैं कब हुआ? गरीब नहीं, मैं आप कहा? नहीं, आप कहते हैं ना मिडिल क्लास। हाँ, इनकी वो पॉडकास्ट याद है मुझे, अमेरिका का ट्रिप और गरीब। बात नहीं कर रहा मैं इनकी नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। ये हमेशा बात करते हैं कि आम आवाम से, आपको हमेशा बात करते हैं कि आम आवाम जाहिल नहीं है, आम आवाम जो है उनकी गलती नहीं है, उन्हें एलीट ने ब्रेन वॉश किया है और ये एलीट्स अपने बबल्स में बैठे होते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, आप भी तो इन्हीं एलीट बबल्स का इस्तेमाल करते हुए तनकीद कर रहे होते हैं उन्हीं एलीट्स के ऊपर। और इस्तेमाल क्या किया मैंने बबल्स? टेक्निकली एलीट बबल ही है ना यार, आपको मतलब कहाँ नहीं चलो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बात सुन लेते हैं। टेक्निकली ये क्या कोई एलीट बबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज ज़्यादा तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते शोज़ में आना और आपकी शोज़ को अटेंड करना बेसिकली। तो आप यही सवाल है कि आपको लगता नहीं है कि सॉर्ट ऑफ हिपोक्रिटिकल चीज़ है कि आप नहीं, आप सही कह रहे हो, आपसे मैं सीरियसली साथ हूँ आप इतनी हमदर्दी दिखाते मतलब आप सीधी बात ये कर रहे हैं कि यार तुम लोग खुद बर्गर हो, किस मुंह से और बातें देखो तुम लोगों की। तुम लम्स में पड़े हो भाई, क्या हो गया? अच्छा, इन लोगों के साथ पता क्या होगा, ये सिगरेट फेंक देंगे किसी दिन झोपड़ी पे अपने महल से, वहाँ आग लगेगी, इनका महल भी जलेगा, देखिएगा। नहीं, बट द क्वेश्चन इज व्हाट्स द अल्टरनेटिव, राइट? लाइक अगर आप कह रहे हो कि मैं लीड प्रिविलेज एंजॉय करता हूँ, मैं नहीं डिनाई कर रहा यार, मैं एक लम से पढ़ा हुआ हूँ, मैं बाहर जाके फुल ब्राइट लेके अमेरिका से पढ़कर आया हूँ। बस शादी नहीं हो रही, बाकी बस लड़की का मसला, बाकी सब So I do come from certain privileges which are undeniable, जो मोस्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं अफोर्ड हुई। तो मैं बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। इमरान खान वाली बात है ये। बताओ मुझे क्या ज़रूरत थी? हाँ, ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। आप यकीन करें कि के सिर्फ आप लोगों की वजह से 1000 गज के घर में रह रहा है बेचारा। वरना गांव में कितनी बड़ी जमीन है। हाँ, तो लाइक व्हाट्स द अल्टरनेटिव, राइट? आइदर आई डोंट हैव दिस कन्वर्सेशन एंड कीप एंजॉयिंग माय लाइफ। बट वो कह रहे हैं आप उसका हिस्सा हैं एक तरह, वो कैसे है वो मैं पूछ यार, मैं कोई लेकिन ये तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है अगर ये उनका हिस्सा है और उन पे क्रिटिसिज्म भी करता है, ये तो ज़्यादा अच्छी बात। अगर आप देखें ना, जिन चीज़ों को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं रियल एस्टेट को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान, मैंने आज तक कोई स्पॉन्सरशिप ली। आप लोग अगर पॉडकास्ट देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आधी फ्रेम में आफ्ताब इकबाल आ रहे होते हैं, आधी फ्रेम में हाउसिंग सोसाइटी आ रही होती है। जो कंटेंट बना रहा है, जो टीवी पे आ रहा है, नंबर 1 स्पॉन्सर हर चीज़ का रियल एस्टेट होता है। हर कोई जो बात कर ले वो जाकर
मलिक रियाज को सलाम करता है। मैंने नहीं ली स्पॉन्सरशिप, मैंने आज तक प्रमोट नहीं किया रियल एस्टेट। तो जिन चीज़ों को मैं बुरा समझता हूँ, या तो मैं कल ISPR का प्रोजेक्ट कर रहा होता, या मैं किसी गवर्नमेंट से पैसे ले रहा होता। जी आप गाड़ी, मतलब अगर आप एलीट प्रिविलेजेस को क्रिटिसाइज करते हैं, आप गाड़ी में ना जाएं, आप बस में जाएं, दैट आई डोंट थिंक पर्सनली is hypocritical or even makes sense for me to do. Yes, मैं खाना अच्छा खाता हूँ, ज़िंदगी अच्छी जीता हूँ, बट जो सोसाइटी के बड़े मसले हैं, जो सोसाइटल लेवल पे चेंज होने की ज़रूरत है। आज ही मुझे नाश्ते बुला रहे थे जेंडर्स, मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं एलीट का हिस्सा नहीं हूँ। Yeah, I don't see it as being। ये क्या बात हुई यार, बुखारी पे आओ यार, वहाँ बैठते हैं सारा दिन हम लोग चाय मास्टर बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे याद है वो आपकी मर्सिडीज लग गई थी एक गरीब रिक्शे वाले से। हाँ वैसे पॉइंट बहुत अच्छा है इसका कि मर्सिडीज भैंस नहीं वो भाई का जो बात है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है कि वो जो असल मसला जड़ है वो एलीट सिस्टम है ना, एक जो लोग हैं चंद खानदानी जो भी बात करते हैं लोग, और वो एलीट सिस्टम एक दूसरे को फ़ायदे देते हैं। जैसे बैंकर कल वज़ीर आज़म से मुलाकात में उड़ गए, वो वही बैंकर है जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसी मुल्क से फ़ायदा 2000 खानदान है जिनको मारना है, फांसी देनी है। वो तो बकवास बात है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वही बैंकर जो एक बड़ा नाम है इस मुल्क का, उसने हर हुकूमत से वही तो फ़ायदे लेता है। वही मुफ्ता इस्माइल जो आके गरीब के बच्चे के स्कूल की बात करता है, वही इस मुल्क की लीड भी है साथ साथ। तो बात ये है कि अच्छा है अगर वो उसमें से बात कर रहा है, लेकिन वो फैक्चुअली क्या कर रहा है वो तो आपके सामने है, वो उससे ज़्यादा शायद कर ही रहा होगा भाई। हाँ लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप तनकीद करते हैं ना एलीट के ऊपर के, वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी तो मतलब आम आवाम से आपका अब क्या कितना आपका इंटरेक्शन होता है? आपका आम आवाम है क्या वो तो बताएं आप। नहीं मतलब वो जो पुअर और जो गरीब लोग पुअर आहद नाम है ना आपका। हाँ अच्छा पुअर से मेरा जो इंटरेक्शन होता है वो तो सिग्नल पे होता है भाई। सीरियसली अपना ना वो बर्नॉल लगा के आ जाते हैं बर्न बोर्ड के। आज देखो यार, अब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक पॉडकास्ट है, अगर तो मैं वही रियल एस्टेट माफिया को बुलाता रहूं, पॉडकास्ट करता रहूं, पैसे लेता रहूं, तो ये तनकीद थोड़ी जायज़ बनती है। अगर तो जो लोग हैं जो आवाम के मसलों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को एक्टिविस्ट कहता हूँ, लेकिन अगर हफीज़ बलोच बहरिया टाउन के खिलाफ जिद्दोजहद चला रहे हैं, तो मैं हफीज़ बलोच को पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा और वो चीज़ डिस्कस करूंगा। अगर महारंग बलोच इस्लामाबाद जाती हैं तो महारंग बलोच की जो मूवमेंट है वो हमारी पॉडकास्ट पे डिस्कस होगी। मेरा पर्सनल लाइफस्टाइल, अगर तो मैं जिन चीज़ों की तनकीद करता हूँ वो मैं करूँ तो वो हिपोक्रिटिकल हो सकता है। एक डिफेंस क्लिफ्टन में बैठ के ये शो करना आई डोंट थिंक इज हिपोक्रिटिकल और अंडरमाइंस द वर्क दैट आई डू इन माय। वो कामरान खान है, आपने मिक्स कर दिया। मैं बताऊं शहजाद भाई, मैं आपको मानता हूँ हैं आप एलीट, लेकिन जो आप के हाथ है ना वो लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं। नहीं वो ठीक कह रहे हैं कि मलिक रियाज से कोशिश की है, नहीं मिला कुछ हमें, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा ट्राई किया पूरा, लेकिन वो नहीं मिला हमें, वो कामरान खान को मिला भाई। मेरा बहरिया टाउन में मैंने प्लॉट नहीं लिया हुआ यार, तो ऑप्शन था मेरे पास फाइलें शाइलें लेने की, मैंने नहीं लिया। फार्म हाउस था बेच जब पूरी दुनिया ले रही थी, हाँ, और पूरी दुनिया का मशवरा था फाइलें ले लो आप बस, और साथ ही ये मशवरा था करोला भी लो। मैंने करोला ले ली थी, कह रहे हैं रात के 2 बजे बिकेगी, इस चक्कर में लिए वो 2 बजे छिन गई थी, बिकी नहीं थी। एलीट लोगों को नहीं क्रिटिसाइज करता, एलीट कैप्चर को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि यार सोसाइटी की जो सब्सिडीज और उन्होंने वो एंजॉय करते हैं, कब्जा किया हुआ है, उनकी बात कर रहा अच्छा, मैं उस चीज़ को टारगेट नहीं करता, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि एलीट जो आप ये बात करते हैं आप क्या चाह रहे हो, मैं क्या करूं? यार ये लोग जो है ना, क्या ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग जो बेचारी गरीब मासियाँ आती है ना, ये ब्रोस जो है ना, वो बेचारी पॉलिश कर वो कर रही होती है ना, जो पोछे लगाए छुप के देख रहे होते हैं। You have to cut. शर्म आनी चाहिए यार आपको ब्रो। नहीं मेरा बस ये सवाल था कि आप काफ़ी दफ़ा तनकीद करते हैं ना एलीट के ऊपर कि वो गरीबों को फौरन जो लखनऊ में उतरे ना तनकीद क्रिटिसाइज करते हैं गरीब नहीं एलीट्स को, अगर वो पुअर लोगों को क्रिटिसाइज करें, पुअर लोगों वही मैं कह रहा हूँ कि आप भी तो मतलब वही किसी भाई ये कह रहा है कि तुम कल से एक सिग्नल पे खड़े हो जाओ। नहीं इन्होंने कब कहा है कि ये गरीबों की बस्ती गिरा के उधर होटल बनाएंगे अपना? अमिताभ की फिल्मों वाला, हालांकि एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है अमिताभ, है ना? अमिताभ आगे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कह रहे हैं नहीं यार ये गरीब के लिए। आपकी नजर में जो मैं हिपोक्रिटिकल कर रहा हूँ, मैं क्या ऐसा करूँ कि आपकी नजर में वो हिपोक्रिटिकल ना रहे? सवाल ये है, मैं क्या करूँ? आप सुबह 8 बजे बुलबुलें निकालें। आप नहीं, वैसे आइडियली क्या होना चाहिए? राइट, इंटरेक्शंस आप बड़े भाई हो, आप बताओ क्या होना चाहिए? आप पता है क्योंकि ये मसला पता है ये हो गया है, गाड़ी की लग गई है और हल्की बात स्टार्ट हुई, फिर फटा हो गया और रश लग गया।
और हर बंदा आके पता क्या बोला, भजन हुआ क्या है, दोबारा फड्डा हो रहा है। अच्छा आप ये नोट कर लें, कभी भी फड्डा हो रहा होता है बिल्कुल खत्म हो गया, आप सिर्फ जाके बोलो क्या हुआ क्या, अबे वहीं से शुरू। सही बता रहा हूँ यही। नहीं वो सवाल सही मेरा ख्याल है, वो सही सवाल, अपने सवाल उसको थोड़ा मौका दे देते आखिरी दफा एक अपना, अब इस दफा गरीब से आगे हो। आपने मुझे अमीर आवाम से इंटरेक्ट करते हुए देखा भाई, उसको लगता है तुम एलीट हो यार, किसी से तुम्हारा लुक से उसको लगता है एलीट हो, तुम क्या करे वो ऐसे ही ना सर। नहीं वो मसला नहीं है। आहत तू अगर चाहता है मैं तुझसे मिल लूं तो डायरेक्ट बोलना यार। भाई ये बिल्कुल एलीट नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। भाई की शिकायत ये है कि यार सर हमारे साथ बैठे ना आप कभी, यही मसला है। नहीं ये नहीं है, एलीट नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ। भाई ने रास्ता की शर्ट देख ली है पिछले शो वाली, वो उन्होंने मुफ्त में भिजवाई, मैंने पहन लिया है। केले वाली आंटी ले गई क्या, आपके साथ ये हुआ केला? यार अच्छा भाई को दें, चले ठीक है, अब दोबारा पूछेंगे। हाँ, मैंने बस अच्छा आखिरी दफा, आखिरी अब की दफा नया सवाल करें, गरीब नहीं आना चाहिए बता रहा हूँ। पूछे गरीबो जी, नहीं प्लीज पूछे यार, अच्छा है पूछे, अच्छी बात है, डिस्कशन हो, रोना नहीं है, पूछा। वही सवाल था भाई। अच्छा आखिरी गरीब और अमीर की बात पता कहाँ हुई थी? अजय देवगन की एक फिल्म थी, खुदा की कसम, मैं सही बता रहा हूँ। क्या ये वो ये कह रहा था, ये गंदी नाली का कीड़ा ये हमारी बेटी से शादी करेगा, ये आखिरी दफा। लेकिन नहीं आपने अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट बताया भाई। let him स्पीक यार प्लीज, पूछे पूरी तरह पूछने दो, पूछे। पूछ तो लिया मैंने। मुझे कान में बताया, मैं पूछता हूँ, कान में बता दोबारा रिफ्रेम कर। हाँ वो ये क्या वो पूछे, अच्छी बात है यार, वो सवाल करना अच्छी बात है, पूछे यार, खुल के करें। मैंने सिर्फ बर्बाद कर ये सवाल पूछा था कि अगर आप आई जस्ट थिंक आपका क्रिटिसिज्म LSD अनफेयर होता है उनकी बात नहीं कर रहा, एलीट्स इन जनरल की, कि आप एलीट्स को क्रिटिसाइज ना करें। आई थिंक वो सब ठीक, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ जो आप ये कहते हैं ना कि एलीट समझते हैं कि ये जाहिल कौम है और ये लोग, इनसे हमें इंटरेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग फजूल बातें करेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट्स हैं। तो मतलब उनकी बात में तो किसी हद तक तो है ना एक वजन। बेसिकली आप आवाम से नफरत करते हैं और आप कह रहे हैं मैं क्यों आवाम को डिफेंड करता हूँ, आप कह रहे हैं आवाम जाहिल है। नहीं, मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है जब आप ये बात करें गरीब, तो आपके जहन में सिराइकी है ना? नहीं चिंगची वालों के खिलाफ प्लीज आप शहजाद भाई उसका जवाब दे, आप जवाब दे जी, जवाब दे। नहीं मैं सराइकी पका नहीं, बस यही सवाल है मेरा कि आपको लगता नहीं है कि नहीं मैं शॉर्ट कर दूं, आप कह रहे हैं कि उस क्लब का हिस्सा समाओ ये भी है। आप कह रहे हैं कि मुझे लगता नहीं आवाम वाकई जाहिल और एक्सट्रीमिस्ट है। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप, मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म अनफेयर है उन लोगों का, एलीट को। एलीट नहीं, जो उन स्पेसिफिकली उनका जिन्हें लाइक अवॉइड करते हैं, जो इंटरेक्ट करना आम आवाम से। सो आप कह रहे हैं जिन एलीट को आवाम जाहिल लगती है, अभी चेंज किया सवाल, मैं कसम से पहले सवाल नहीं था, ये नहीं था ये नहीं था ना, ये अभी मुझे लग रहा है पहले शहजाद अब गरीब के खिलाफ है, पहले शहजाद अमीर के खिलाफ था। तो शुरू में सवाल ये था कि शहजाद आप गरीबों से ज्यादा इंटरेक्ट क्यों नहीं करते, अब सवाल है नहीं जो एलीट गरीबों से इंटरेक्ट नहीं करते आप उनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? अब हो गया गरीबों को क्यों क्रिटिसाइज? अच्छा नहीं, मैं समझ गया हूँ सवाल, आपका बेसिक सवाल है आप लोगों के खिलाफ है मेरे ख्याल में। जो एलीट आवाम को जाहिल समझती है, मैं उनकी तनकीद करता हूँ, वो थोड़ा अनफेयर है उनकी तनकीद करना, यही बात है? ठीक है जी, कितने पैसे मिले तुझे एलीट से? नहीं जवाब दे। गोडिया, हाँ बहुत, मैं करता हूँ कि आपको अनफेयर लगता है, मैं करता रहूँगा उसे एलीट। नहीं वैसे क्यों करते हैं आप? सर वो मुझे बुलाते नहीं है पार्टीज पर, इस वजह से जी बिल्कुल खिलाफ है आप। एक दफा मुझे कैफे फ्लो से आप असल में हीरा चोर भी तो लगते हो क्योंकि हमारे जहन में ये है कि जो अमीर की जो पार्टी है उधर एक हीरा रखा हुआ बिला वजह में और उधर लाइटें भी आ रही हैं 1.8 ट्रिलियन का है ये। नहीं तो वो एलीट क्या है, वो कौन सी एलीट की बात है जो आप, जिससे आपको नफरत है? सर वही जो एक फाइनेंशियल एलीट है, जो पाकिस्तान की जो 22 फैमिलीज थी अयूब खान के दौर में, अब वो 100 फैमिलीज हो गई होंगी। अब अगर वैसे हम इल्यूमिनाटी हैं लोग, अभी जो पिछले 1 साल से आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसने दुनिया भर में रिकॉर्ड राइज हुआ है पिछले 1 साल में। आपकी डॉलर रुपये पैरिटी आ गई है, हमारे जो दुनिया भर में बॉन्ड्स हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो सवाल ये आता है ये क्यों हुआ है? क्योंकि इमरान खान जेल में है। तो हम कहते हैं एक एलीट जो है
वो इमरान खान के साथ थी, वो चाहती थी मुल्क में चेंज लाए। इमरान खान के जाने से इन लोगों ने अपने बिजनेस बंद किए, इनको अच्छा लगता था, इन लोगों ने फौज के साथ काम करना बंद किया, इन लोगों ने SIFC में इन्वेस्ट करना बंद किया। तो जो फाइनेंशियल एलीट हमें आके कह रही थी कि अवाम जाहिल है, PTI को वोट नहीं देती, कीमे वाले नान पे वोट देती है, वो अवाम कंप्लीटली इन बेड विद द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एस्टैब्लिशमेंट फ़ायदे उठा रही है, मुल्क के जो प्रॉफिट्स बना रही हैं, आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, सब फ़ायदे उठा रही हैं, सब पॉलिटिक्स सेट असाइड करके। ये एलीट इस्टेब्लिशमेंट मसला है, वो खान के साथ जुड़े, नवाज शरीफ के साथ जुड़े, जरदारी के साथ जुड़े, दीज पीपल एट द बैक नेवर चेंज, दैट इज पाकिस्तान प्रॉब्लम। ये कहना ये चाह रहे हैं सीधे अल्फाज में कि सब मिलकर बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल, पॉडकास्ट हो सवाल रात का शो नहीं है। जी जी आगे आ जाए भाई, ये भाई से पूछें। जी भाई सर आपने इतने सवाल पूछे, माइक ही खराब हो गया। आपका सवाल है, आप इतनी देर से सुबह स्कूल कैसे जाएंगे? अच्छा जी पूछे सर। आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बहुत सारे लोग एक्चुअली बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं और बदतमीजी पे होता है। ब्राउनी क्रॉस कर रहे हैं? बाउंड्री अच्छा ब्राउनी क्रॉस कर, ये आ गया ना, लीड आ गई, आप इसको नहीं निकाल सकते। आप बताएं ब्रो। नहीं ठीक कह रहे हैं, पूछे ब्रो। स्टफ है ब्रो, स्टफ नहीं तुम्हारे पास है। ब्रो आप वो लग भी रहे हैं, वो जो एक कबूतर नहीं है जो एडिडास के जैकेट में आती है मीम, देखिए ना। पूछे यार, अच्छा आप सवाल ब्रो यू गॉट सम बाजरा स्टफ ब्रो। जी बॉस जी, मैं कह रहा था कि बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं बहुत सारे लोग, मतलब बदतमीजी पे उतर आते हैं। बहुत घटिया लोग हैं वो। तो इसका मैं साथ हूँ आपके, खुदा इस सवाल खत्म। घटिया लोग हैं कई लोग। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसका आप पे, वैसे तो आप लोग कॉमेडी शोज करते हैं, बट इसका आप पे नहीं हम तो बहुत सीरियस हैं, हम लोग तो हमने कभी आप कभी मुस्तफा भाई को DMs में देखें। अच्छा बताएं यार, बताएं। नहीं मैं कह रहा हूँ इसका आप पे भी कहीं ना कहीं असर होता होगा, इवन एज ह्यूमन बीइंग्स। नहीं ये बड़ा बेगैरत है कुछ। नहीं वैसे कह रहा हूँ कि असर सही कह रहे हैं, वो होता है। अब वो उस लेवल पे आके आप जब पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं आपको कहीं ना कहीं, तो नेचुरली हम भी इंसान हैं तो असर तो होगा। लेकिन शहजाद पे पिछले दिनों काफ़ी हुआ था, बड़े गुस्से में आ गया, तो हमने उसको समझाया कि देखो ही नहीं यार, छोड़ो, असर होता है यार। अब बताओ कितनी दफा गालियाँ दी हैं तुमने हमें? नहीं चेक करने आया, चेक करने तो नया दौर वाला है ना। हाँ ये अवसर है, ये अपने और कुछ अपना आप सवाल क्या था वो बीच में रह गया। बस भाई यही सवाल था, अब आप पे कोई असर नहीं हुआ। आप लोगों को अगर लगता है ना मैं एंटी इमरान खान हूँ, इन भाई के व्यूज सुन लें आप जूते मारना शुरू कर देंगे इसको। इसका मतलब है आपको मेरे व्यूज पता है। हाँ आप KLF पे आपने गालियाँ खाई थी ना ऑडियंस से। मैंने गालियाँ दी थी। नहीं आप खड़े होकर आपने बोला था वो इमरान खान ऐसा है वैसा है। बिल्कुल। अच्छा वो भाई थे, भाई के लिए तालियां। जी सवाल जी आप कुछ कहना चाह रहे भाई। बदन पे सितारे लपेटे हुए। जी सर। वतन के सितारे। बदन जी सर। जिन्हें इन्होंने जो बात की है एलीट के बारे में, चढ़ी गए सब पे यार, छोड़ दो बेचारे बच्चे। नहीं उसको कंटिन्यू। अच्छी एलीट भी है, बुरी एलीट भी है। आप कौन सी वाली से हैं? हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अभी रिसेंटली मैं खुद अभी इनके साथ ही आया हूँ, जो डेलीगेशन आया था। मेरे फादर ईरानी बिजनेसमैन है, तो इन्हीं के साथ आया था मैं। तो मदर तो पाकिस्तान से सही, फादर ईरान से। तो इमाम बारगाह में मिल गए थे, अंकल आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, दे दे मेरी बेटी, ये सीन था। ईरान में ये चल रहा है? हाँ ये चल रहा है बहुत। फारसी आ रही है आपको? फारसी हमारा फारसी। हाँ अबे हम नमीदानिम चिमांजिल बर्ड शुभ जुआई कि मान बोदम, यूं लग रहा है तेहरान रेडियो चल रहा है। सही बता, थोड़ी सी फारसी सुना दे यार। चितौरी जान तो खुबा। वाह वाह, ये रैप है ना? नहीं ईरान में आजकल नोहे जो क्या, फिर से बोलिएगा। चितौरी जान तो खुबा 2 ले आओ और चुल्लू कबाब। ईरान में अब जो नोहे हैं वो तो सारे रैप वाले होते हैं। यार मॉडर्न डे है। वाह 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 यार, उन्होंने इसराइल को ऐसी धमकी दी है, सुनने का दिल चाह रहा था खुदा के लिए। ये ईरान में नोहे तशफ़ी नमीदानिम। वाह यार, ये और जो मेजॉरिटी ईरान है वो शाह वाला है। वाह अच्छा, शिया स्टनर्स, यंगस्टर सब कट जाएगा। तेहरान चल आके चल तुझे दिखाऊं तेहरान, वही वाला। कुछ सुना दो, कोई रैप आता है? नहीं यार, उधर बैन है, उधर ऐसे खांचों में करना पड़ता है सब कुछ। खांचे जो है ना भाई। ठीक है आपका सवाल लेंगे।
जबरदस्ती No, I आपका didn't था have a एक था आपने सोचा था कल Third from Shahzad. Is TPE ending? I never get a proper answer on यार the मुझे podcast. मार देंगे तो एंड हो जाएगा, नहीं मारेंगे तो चलता कौन सा रहेगा। वाला? देखते हैं बातें तो बहुत वाह 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 देखते हैं। शहजाद किसकी भाई, ending बोलने आज चाहते आप हैं? मेरे लिए मर गए हो किसकी एंडिंग I don't have another drug, that's why. पॉडकास्ट की नहीं चलेगा चलेगा नहीं क्यों चल रहे चल रहे चलेगा, अभी तो चलेगा। चल रहे जी पीछे। अरे अकबर चौधरी का सवाल है जी। अकबर अरे मेरा भाई साहब। भाई आया भाई ये मुस्तफा मुर्तजा का अपना तीसरा है भाई भाई। है अकबर चौधरी। कजन है हमारे हाँ इनको और फैसल को हम बैकग्राउंड में रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी कैसे कोशिश होगी आज जैसा दिया सवाल नहीं पूछूं। मुस्तफ़ा भाई आपसे सवाल है जी भाई कि अंदरून जौहर का जो लौंडा है जी जी उसका थॉट प्रोसेस पे आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए ये एक तो लेट उठ रहा है दल्ला जब दुनिया सारे काम कर चुकी है तो 2:30 बजे उठ रहा है ये यही इसका मसला है। हाँ यहाँ से इसका दिन शुरू हो रहा है और ये है बहुत क्रिटिक हर चीज़ के ऊपर। आपको नहीं कह रहा भाई, वो चलेगा ना जौहर के थे भी नहीं वैसे वो। उसके अलावा उसके जहन में सिर्फ ये कि दादा इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए उसको जो लोग वो दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, वो पता है क्या दे रहे हैं? अबे दादा LGBTQ पे चला जा ये नहीं कि गोरा तो पागल है, वो तो कह रहे हैं ना इस पे चले जाओ। कह रहे हैं क्यू को कायदे आज़म कर लो आप, इसमें क्या अपना भी हो जाएगा। बाकी जो है सब कटेगा। जौहर का लड़का जो है वो मैं बताऊं वो चाहता है कि उसको जो है ना समझा जाए और फेज 8 की आंख से उसको भी देखा जाए। यार यही बात अकबर भाई वो कर रहे थे कि आप लोग जो हैं वो एलीट के सिस्टम का हिस्सा और पीछे पड़ जाते हैं खास इलाकों के। आपकी भी उसमें मैंने नोट किया, आप भी वही। इनको कल से भाई ये रहे पीछे, इनका पेज बता दूंगा www। इनका यार हम तो कच्चे में बैठे ये सिर्फ अच्छा जौहर का लड़का ये भी कह रहा है कि पॉर्न हब जो है ना हब चौकी पे बन रही है ये है उसके जहन में सब कट गया है। उसके ज़ाहिर है कटेगा ये थोड़ी जाएगा। कोई और बात करो चले। ये 6 दफा जा चुका है, 7वीं दफा हम आप काट। कोई और बात करें, फैंसी ड्रेस जी जी सवाल अमार उस्मान आप लोग भी साथ साथ ही हैं, माइक लेकर फिर पूछ ही लें कुछ। मुझे ये पूछना है कि फ्री स्पीच का तो हर कोई बोलता है, बट ये फ्री स्पीच कब फ्री प्रीच पे चली जाती है, इसके बारे में मतलब कैसे? ये सीधा अटैक है आपके ऊपर। ये बिल्कुल सही, यही साहिल नदीम वाली बात है। यही वही बात कर रही हूँ राइट, कि फ्री स्पीच कहाँ से फ्री प्रीच पे चली जाती है और वही हो रहा है सब कुछ। माशाल्लाह उस्मान भाई जितने आपको अंग्रेजी लफ्ज आते थे आपने मिलाकर बस मैंने कहा ऐसी डीप बात की है। रैप भी दे दिया ना, थोड़ा सा राइमिंग भी दे दी मैंने। आपको मैं इतने सालों से जानता हूँ, आपसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये फ्री प्रीच वाला। अच्छा है, वाह। तो जब बताए ना इस पे बात करते हैं ना, इस पे अच्छी बात की। क्योंकि मैंने देखा है आप और एक आपके साथ एक और जो अनवर भाई पे अटैक करते हैं, आप लोग प्रीचिंग पे चले जाते हो दोस्त। इवन वो भी ये बात ठीक की इसने, उस पर ही बात करते हैं। वो वाली भाई का नाम क्या है? किंग भाई। उस पे वो भी वही कर रहे होते हैं संभाव, और हमें उसको जो क्या है नाम है उस भाई का जिसका साहिल अदीम नहीं नॉट साहिल अदीम, आपके साथ जो पॉडकास्ट भी कर रहा था, क्या नाम है उसका जो दाढ़ी वाला बॉय? मैं उसके अंदर भी कहीं वो वाली लाइन जरूर है प्रीचिंग वाली, जो मसला ये भाई कह रहे हैं ना, बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। और ये मसला शायद मुजम्मिल में भी है, माजरत के साथ। किसमें? ये हमारे अंदर भी है। तो ये बात अच्छी की आपने, क्योंकि वाई नॉट साहिल अदीम। और ये दूसरा मसला है क्योंकि पहला मसला दीवारों पे लिखा हुआ है। नहीं इस पे बात करते हैं वैसे। नहीं बट फ्री प्रीच में मसला क्या है? करो फ्री प्रीच करो। नहीं ना, फिर वही वाली बात आ जाती है ना। फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर अवामी उसमें डाल रहे हैं, उनकी सोच बना रहे हैं, तो फिर आप भी तो गलत फटा करवा दिया अपने दोस्त। वो हमारे अच्छा आपका अपना चल रहा है ना सिस्टम, आज उसको आगे कर लो पुगम कर लो, कोई मसला नहीं। आज उसको आगे से कह रहा है कि भाई अगली दफा ईरान जा रही है ना, तो मेरे को भी डंकी मार के जरा बॉर्डर से ले जाओ। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप तू कहाँ से फ्रांस आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप ज्यादा पाकिस्तानी है या ज्यादा ईरानी है? कोई जला देगा मेरे भाई। कहाँ पे? जेब नहीं काटे करो ना तुम, जेब काटो। अच्छा चड्डे पहनने पे ईरान में जेल? नहीं आपने चड्डा बहुत छोटा पहना है, यहाँ पर भी हो सकती है आप। चड्डी पहननी है 2 साल 2 महीने 2 हफ्ते। हाँ तू तो मत जाइए भाई। मैं कहाँ पहना हूँ? तुम अंडरवेयर ना पहनने पे चलो। अच्छा उधर भी दीवार के साथ खड़े होकर चल रहा है हमको? अच्छा यार फिर आप कहीं और जा रहे हो ना। सवाल अमार आपका कोई सवाल है? एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक बात माइक पे जी। ये कमेंट सेक्शन आप पढ़ते होंगे अक्सर, आपको मजा आता होगा पढ़ने में, जो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। नहीं हमारे कमेंट सेक्शन पढ़ के सबको मजा आता है। तो आपको तो गालियां दे रहे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर वो
यार शहजाद भाई सर मैं ट्विटर पे गया था अभी VPN लगा के यार VPN लगा के दे रहे लोग सोचे यार तरक्की बहुत मोहब्बत है मेहनत कर रहे लोग मेरा सवाल था कि यार दो आपस में लोग लड़ रहे होते हैं वो आपस में मोहब्बत से शुरू कर रहे हैं आपस में कि यार हम मुसलमान भाई हैं और ऐसे समझाना अब वो माँ बहन पे आ चुके हैं एक दूसरे की वो 5वें 6ठे कमेंट पे तेरी माँ को मैं ये तेरी इसके बारे में जरा आपकी रोशनी में जानना आप उनके इनबॉक्स में जाएं और मुस्तफा भाई के मैसेज पढ़ें डायरेक्ट दादी से मामला शुरू हो रहा है माँ बहन तो पीछे नहीं ये सही कह रहे हैं बीच में होता है और बीच में अचानक से एक आ जाता है कि कहता है कि क्या कर रहे हो नमाज पढ़ें प्लीज एक अलग भी आ जाता है सिस्टर वेयर इज योर दुपट्टा एक ये वाला भी है अबे मैंने कहा मैं क्यों पहनूंगा भाई यहाँ ईरान पाकिस्तान की जंग चल रही है भाई एक मिसाइल ने इतना नुकसान नहीं किया था जितना इधर शुरू हो गया क्या गैस पाइपलाइन पे कर लिया आप लोगों ने बात आप कोई और पाइपलाइन चल रही है बता दो यार इन्फॉर्मेशन पूरी आपकी तुझे जेल से निकाला क्यों जिस तरह की तेरी बातें हैं नहीं इन दोनों का सीन भी लग रहा है मुझे सही मिले हो आज तुम लोग बताओगे वी मेट एट शहजाद्स कॉमेडी शो ईरान पाक एनीवेज कट जाएगा और कोई बात करते हैं ईरान पाक कॉरिडोर कोई दूसरा भाई कोई सवाल जी माइक किधर है कौन किसके पास है माइक ब्रो आप कुछ कह रहे थे दोबारा चाइना को मौका दें जी बॉस आईपैक ईरान पाकिस्तान उनको दे पीछे सेक्सुअल कॉरिडोर नी हाउ आपको नहीं कोई नहीं चाइनीज में पूछते हैं नहीं किसी भी जबान में पूछते हैं कोई किसी गिलगिती में पूछने चला जी रजा भाई फिर से जी सर यार रजा भाई सॉरी यार आई अपोलोजाइज इन एडवांस अगर थोड़ा सीरियस हो जाए जवाब नहीं दीजिए नहीं सीरियस करें यार बाकी ये बिला वजह ये लोग क्या बहुत अच्छा उन्होंने सवाल किया ये जो कमेंट्स में गालियां शुरू हो फ्री प्रीच पे उन्होंने कलम तोड़ दिया है फ्री प्रीच तो आई थिंक इट्स ओके राइट बिकॉज़ दैट इज व्हाट फ्री स्पीच इज अबाउट राइट इट कैन बी फ्री प्रीच माय आर्गुमेंट इज कि वो जो कमेंट सेक्शन में यूजुअली हो रहा होता है इज इट बिकॉज ये एज पाकिस्तानीज वी हैव बीन अनएबल टू फिगर आउट हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन सोशल मीडिया या ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है ओवरवेलमिंग है एज एन एक्सपीरियंस और ये फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही क्योंकि और कहीं निकलती नहीं है तो एक ये मीडियम मिल गया है जिसमें लेट्स से खुल के भड़ास निकल सकती है तो व्हाटएवर किसी भी फॉर्म में निकल रही है वो निकल रही है राइट ये वैसे बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं क्योंकि जो ये सब कुछ कर रहे हैं ना उनकी अगर आप डीपी देखें ना तो उसमें पाकिस्तान का झंडा होगा और कलमा भी लिखा होगा और अच्छी वो वाकई यू राइट कि वो उसकी कहीं निकल नहीं रही और कमेंट सेक्शन बनाया और बंद करने का ऑप्शन इसी वजह से दिया कि मेरा ख्याल है पूरी दुनिया का माइंडसेट इस तरह का है कि अपना कथारसिस जो करते हैं तो वो पॉइंट ठीक है कोई और जगह नहीं तो खैर है देने दें यार सबको और पूरी दुनिया में आधी आपको गालियां दे दी अभी सबको पढ़ रही है यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस फॉर द कंट्री हाँ मुझे ये बताओ अभी पिछले कोई 2 साल से पूरा मुल्क गालियां दे रहा था कि रिजवान और बाबर ओपनिंग स्पॉट लेके बैठ गए हैं और लोगों को चांस नहीं दे रहे अब हमने टीम चेंज करके और लोगों को चांस दिए आज आप सोशल मीडिया खोलें ये उसामा मीर को सिर्फ मुल्तान की गलियों में खिला लो उस्मान मीर को वापस कश्ती में यूएई भेज दो ये जो आप कर लो वो गालियां पड़ती हैं उसको बाबर आजम को गालियां पड़ती हैं इस मुल्क में तो हम शोएब जट से ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ लेकिन बात ठीक कह रहे हर बात पे हर पॉइंट पे हर चीज़ पे एंड यू आर राइट कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो क्या करो आप यार आप देखें ना वो कोई अपने बच्चे की तस्वीर डालते तो उसको भी उस पर भी गंदी बातें करते हैं उस पर भी गालियाँ देते हैं तो उस पर बच्चों को उनके बच्चों के अकाउंट बनाए हुए उस पर दे रहे हैं नहीं माइंडसेट है यू राइट कि वो किस किस्म का माइंडसेट है कि उसमें न्यूट्रल चीज़ पे भी आपने कोई ना कोई बात इस तरह ही करनी है ये किसका आप अपनी ज़िंदगी अगर देख लें आपके घर अगर बिजली नहीं आ रही है आप अगर बाइक पे बैठ के ऑफिस जाते हैं रास्ते में इतना पानी है या कोई कीचड़ मार देता है आपके ऊपर बॉस आपको गालियां देता है फिर आप घर जाते हो लाइट नहीं आ रही होती फिर आप ऑनलाइन बोलते हो और हम लोग कैफे फ्लो पे अब इस पे मुझे लगता है एक और मसला है शहजाद भाई इस पे मुझे लगता है एक और मसला भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आदि लोग हैं ना उनको ये लगता है कि शायद पूरी दुनिया में ऐसा कोई मसला होता नहीं है अभी दुबई वाली बारिश को भी ना वो कोई भी कोई साइड ले लेंगे नहीं वहाँ तो बारिशें होती नहीं ना इस वजह से ऐसा होगी और यही बारिश अगर यहाँ होगी तो भाई ये क्या किया तो पीपल्स पार्टी को गाली मिलेगी या किसी को भी है मुराद अली शाह उनकी बनती भी है और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया पूरी में ना ऐसा कुछ है नहीं वो इतनी ज़बरदस्त जगह है कि वहाँ पर मतलब खूब शहद की नहरें है वो कॉन्सेप्ट ये यहाँ बैठ के और जो लोग वहाँ रहते हैं देखने में आया प्रॉब्लम है उसका भी तो मेरा ख्याल है यही रीज़न है कि वो लगता है उनको यही कि उस दुनिया में इतना मसला नहीं है अभी रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया कि शहजाद भाई मैं तो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा था आपने ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे बुरा लगा मैं जाके उसका कमेंट देखा उसका कमेंट था काश उस रात तेरे बाप का कॉन्डम फट चुका होता बात ठीक की उसने हाँ
था तो कंस्ट्रक्टिव उसका क्रिटिसिज्म। तो मेरा सवाल है कि ये अनवर साहब लूज टॉक के बाद ये 14 अगस्त 14.5 अगस्त से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ये अदील अफजल की बात है। हाँ 15 अगस्त तक क्यों नहीं आए वो? इंडिया की आज़ादी ना भाई, तो उससे आगे 14 अगस्त से तो आगे निकले, हर साल एक आ रहा है 14 अगस्त का। नहीं आप मुझे यूथ लग रहा है, तो आपकी तो आज़ादी 2018 में हुई है। नहीं मैं यूथ वाला नहीं हूँ, यूथ वाला नहीं। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, यंग हर इवेंट पे आते हैं ये नहीं। नहीं मैंने कहा यूथ से मुराद यंग भाई, यूथ से मुराद इमरान खान थोड़ी। आपकी उम्र क्या है? 19 साल के बच्चे अनवर मकसूद की ले रहे हैं हम। क्या कर दिया हमने इस मुल्क के साथ यार, हमें तो मुझे बुरा लग रहा है। नहीं यार अनवर मकसूद नहीं, उनका अपना वो है यार, वो मेरा ख्याल में होता है, लोग अपने पास्ट में फंसे होते हैं, वो ये इंसान का एक वो है निज़ाम, तो प्रॉब्ली वो भी उसमें फंस गए एज अ राइटर शायद। यार सॉर्ट ऑफ आसान भी तो है ना, अगर कोई मैं भी फंस गया हूं अपने पास्ट पे। कमेंट करना आसान होता है ना आपके पास, सारा पैरोडी अगर बनाकर वो ऑलरेडी फनी हो जाता है ना, कि अगर गांधी जी और कायदे आज़म ऑलरेडी एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स। अरे इससे मजे की बात ये है कि कल मैंने एक और आपको भी वीडियो भेजी मैंने, हम लोग गंदी वाली नहीं, कायदे आज़म का IQ बताने के लिए एक बंदे ने वीडियो बनाई है। उसमें उसने कहा है कि कायदे आज़म जा रहे हैं, ये फ्री स्पीच है आपकी, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में वहाँ बैठी हुई एक बंदी गाड़ी में थी, गाड़ी चला, वो अलग है, वो अलग है। और ये वाकई में यूट्यूब पे है, ये वाकई में मैं लिंक आपको भेज दिया था बल्कि इनफैक्ट। अब हुआ ये कि उस बंदी ने कायदे आज़म को कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो, वरना मैं इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मुझ पर अटैक किया है, गंदा वाला। तो कायदे आज़म ने फ़ौरन जैसे ही सुना तो ये हो गए IQ, और ये इशारा किया कि लिख के दो, और बंदी ने लिख के दिया, तो फ़ौरन उन्होंने पहली फुर्सत में वो चेन खींची और बोला कि पुलिस वालों को भाई देखो ये किया है ना। ये था IQ स्किल। एक और भी हो गया था कि माउंट बैटन, गांधी जी और कायदे आज़म बैठे हुए थे, चाय गिरी थी, ठीक है ना। कायदे आज़म ने चाय गिरा दी माउंट बैटन के ऊपर। माउंट बैटन ने बोला ये चाय किसने गिराई? कायदे आज़म बोला ये गांधी का कसूर है। गांधी बोला नहीं ये कायदे आज़म का कसूर है। कायदे आज़म बोला गांधी का कसूर है। गांधी ने बोला कायदे आज़म का कसूर है। कायदे आज़म बोला फिर मेरा कसूर है तो लिख दो। गांधी जी ने लिख दिया, मैं गांधी कहता हूँ कि कसूर कायदे आज़म का है। कायदे आज़म गए रेडक्लिफ के बाद में बोला कसूर पाकिस्तान का हो गया। ये भी वीडियो है स्पीच में ना, ये कुछ आ रहा है और यकीन भी कर रहे हैं लोग। अच्छा उसमें मानने वाले बहुत हैं। उसमें बाज़ उलमा ने अलग लिखा है, उन्होंने ये लिखा है, बाज़ किताबों में आया है कि वो जैसी बंटवारा वो तो कसूर पे फटा हो गया। तो कहते थे तुमको याद आया दादा पर्स में पर्ची पड़ी हुई थी, एक उसमें लिखा, वो निकाली उन्होंने, फिर दिखाई कि भाई हमारा है। ये है सर, तो ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर सर, किसी ने नहीं रोका, कर रहे हैं वो लोग काम। फ्री स्पीच जो आप कह रहे थे, आप फ्री स्पीच कर रहे हैं, ये हो रहा है फ्री। जी रजा भाई फिर कुछ स्पीच देना चाहते हैं? जी रजा भाई आप अपना YouTube चैनल बना लो और उसमें सिर्फ सवाल हो, और सुबह 9 बजे से शुरू करो आप, खुदा की कसम जी। और आखिर में ये जरूर बोलिएगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऑफ कोर्स बेल आइकन। जी रजी दादा, आप और अकबर चौधरी कब साथ शो करेंगे? वाह अकबर साहब हम कब साथ शो कर रहे हैं? अकबर मैंने अभी रिसेंटली वैसे बात की है कि अबाउट टाइम के हम शो भी करें, बेसमेंट्स और इनसे निकल कर एक लिख के दे दो बड़ा कुछ आर्ट्स काउंसिल पे आप लोग इंशाल्लाह हम दोनों को बहुत जल्दी साथ देखेंगे। स्पॉन्सर कर दे कोई यार, हम कल कर लेंगे वैसे तो, बट कोई स्पॉन्सर अगर करना चाहता है तो। शहजाद भाई वैसे ये जो स्टैंड अप कॉमेडी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? डार्क क्योंकि अकबर है नहीं डार्क से ओवरऑल कह रहा हूँ, आपका नहीं कह रहा। नहीं वैसे जो ये एक बड़ा सर नहीं है, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक स्पेशली ये जो लाइव परफॉर्मेंस का कल्चर है, इट्स वेरी, ये वाला इशारा किया था, यही वाला, इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन दी ऑडियंस। और अब जिस तरह वो इवन स्टैंड अप में डिस्कस कर रहा था कि जो कंटेंट जिस तरह बन रहा है, वो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो गई है या आउटडेटेड लगती है। आप अगर चाय के ढाबे पे बैठ के 6-6 साल के बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट, we'll never beat a kid opening up पानी की बोतल with his दांत. How do we be funnier than that? तो वो I feel कि the genre needs to evolve a little. मुश्किल लग रहा है मुझे, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ एलीट क्लब्स में आके टिकटें लेके ये काम करना पड़ता है। इट्स नॉट इजी टू पुट इट टुगेदर। आपको कैसा लग रहा है? आपने आज ट्राई किया? मैंने तो पहली दफ़ा ट्राई किया। मैं कैसा लगा? हर चीज़ पहली दफ़ा आपको पता अच्छी लगती है, मज़ा आया मुझे, अच्छा था, नशा ना हो जाए इसका। मुर्तज़ा भाई आप स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करते? मैं बैठ के कर रहा हूँ, सिट डाउन। नहीं आप नहीं, वो उसके लिए बड़ा, मैंने एक आप और ये सर जो है इनको सीरियस ही देखा है मैंने। वेट होना चाहिए, वो तो नेचुरली होता है, वो नहीं है तो क्या करें।
जायज़ ही नहीं, आपके लिए बनी हो। कोई दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का बंदा उससे मिलने जाता है, इसके तारिक मसूद साहब के काफ़ी हो चुके हैं सेशन, उसके साथ अभी ये जो है जो कौन टीवी पे आते हैं शुफ वाले, नहीं एक ये जो वो भी मिला ना, एक और एंकर है अभी। आपको इशू क्या है कि इंजीनियर साहब, इंजीनियर काउंटर, मतलब आप क्योंकि उसको ज़्यादा डिफेंड कर रहे हो, तो जनरली यू आर सीन कि आप उसको डिफेंड कर रहे हो, आप उसकी आप ये भी कहीं ना कहीं इंप्रेशन दे रहे हो कि यू लाइक्ड हिम, और Sure. Okay, fine. It's fine to like somebody's ideas over somebody else's. That's fine. आपने पूछा नहीं उससे कि आप क्यों नहीं इस्लामिक जो भी डिबेट होती है आप उधर से कट क्यों जाते हो भाई? आप मेरा नहीं ख्याल होगा, देखो क्लैरिटी दो ना, मतलब भाई देखो, मेरा जैसा बंदा, आपका नाम क्या? तलीम भाई। तनीम। मैं उसके पास गया, मुझे पॉडकास्ट करनी है, उसने बोला आ जाओ। मैं खुद एक्सपीरियंस किया, अपने कैमराज लेकर गया, ना उसने बोला ये ना पूछो, ना उसने बोला वो ना पूछो। पॉडकास्ट में बैठ के मैंने बड़े सवाल पूछे, जैसे वो अनाव भी हुआ, मुंह पर पूछे, उसने नहीं जो इंजीनियर साहब के साथ मैंने की। अब मैं उससे पूछूं आप भाग रहे हैं, बोलेगा तू भी तो आया है ना इधर, कहाँ भाग रहा हूँ मैं? तुमने मुझे मैसेज किया रैंडमली, मेरा कोई दोस्त यार थोड़ी है, मैं उसकी टीम से आई गॉट इन टच, आई मैसेज, दे सेड आ जाओ, दे स्केड्यूल्ड इट। अब मैं उससे पूछूं तो ये बड़ी अनफेयर बात है ना, आप भाग रहे हैं, बोलेगा भाई तू आया है यहाँ पर, मैंने तुझे मना किया कुछ? सेम विद बिलावल भुट्टो, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट उसकी टीम ने मुझे कुछ नहीं बोला, ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते। अगेन इन दैट पॉडकास्ट यू विल नोटिस ही इज गेटिंग इरिटेटेड। सो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू आस्क कि आप भाग रहे हैं, जब वो सामने बैठा हुआ है मेरे और तैयार है कि आप कुछ भी पूछ लें, ना वेट होगा, ना एडिट होगा, ना डिलीट होगा। सो हाउ कैन आई से आप भाग रहे हैं? सामने बैठा हुआ है। तनकीद नहीं करने जा रहा, मैं बताऊं, कोई तनकीद नहीं करने जा रहा। मिसाल के तौर पे इनका एक ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, मैं ये चाहता, एक मेरे कारी साहब को भी ओपिनियन है, मतलब हमजा का एक कारी है, ठीक है, तो वो कारी साहब जो है ना वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं भाई मेरी बात भी सुनो और अपनी बात करो, और फिर किसी एक पॉइंट पे पहुंच। आप एक दफ़ा जाएं ज़रा झेलम, योर ओपिनियन माइट चेंज, बिकॉज एक चलो मैं तो बोलूँ वो पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं, जनरली लोग जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं। यार वो इतने आपने जो बात कर दी वो कल्ट की बात ही नहीं कर रहा ना, वो अपनी किताब की बात नहीं, अपनी कोई सिस्टम की, अपने ग्रुप बंदी की बात थोड़ी कर रहा है, तो उस पर वो बनती नहीं है। वो ये जो दो फर्क है ना कि वो तो उनको उन्हीं को निगेट कर रहा है जिनसे हमारी भी वो है, आपकी भी है, लोगों की उसी कॉन्सेप्ट। मेरा तो नहीं है भाई, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ी। मैं बताता हूँ, देखिए मेरे जैसे बंदे नॉर्मल, आप शो के बाद क्या, आपके जैसे बंदा, आपका तो नाम ही गलत है भाई, आप पहले तो नाम ठीक कराओ नादरा जाके। चलो खत्म करते हैं फिर बात करते हैं, लंबा हो जाएगा। पहले आप जाओ नादरा। आपका ओरिजिनल सवाल था, आप मुल्क के सबसे बड़े मौलवियों के नाम ले लें। मौलाना तारिक जमील की हमने बात की है, मुफ्ती तारिक मसूद की हमने बात की है, साहिल उद्दीन की हमने बात की है। अभी जब केस हुआ था अबू बकर माविया का, हमने खुलकर बात की थी। ऐसा नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक मसलिक या सेक्टेरियनिज्म की बेसिस पर किसी मौलवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पर्सनली राइट नाउ आई फील लाइक द मोस्ट डेंजरस आइडियाज आर बीइंग परपेचुएटेड बाय साहिल अदीम, एंड स्पेशली देर बीइंग डन इन अ प्लेस वेयर आई फील मेरी ऑडियंस की ज़्यादा रसाई है। राइट, लाइक इफ़ आई से समथिंग जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो सुन लेंगे, अगर कोई बिनौरी टाउन में बैठ के कर रहा है शायद उसकी ऑडियंस मुझे ना सुने, या अगर कोई किसी गांव में बैठ के कर रहा है, तो आई फील दीज आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। पर्सनल हो जाना मुझे कोई मसला नहीं है यार, उस आदमी का एक्सेंट फेक है, मैंने मुंह पे उसका मजाक उड़ाया था। कौन से कॉल सेंटर में काम कर, आपने वो देखी कॉल सेंटर वाली वीडियो? यार बट सीधी सी जो भी कर रहा है वो रिगार्डलेस, उससे कोई जिस आदमी का एक्सेंट फेक है वो बात असली कैसे कर सकता है यार? कॉल सेंटर वाले तो डिमांड करते हैं ना भाई टेढ़ा मुंह नहीं, तो यार एक्सेंट फेक करने का क्या मकसद होता है कि आप अपने आप को कुछ इस तरह पोर्ट्रे करो कि आप नहीं हो। तो वो शुरू से ही आदमी जब इतना फेक होकर आ रहा है, आप उसकी बात पे कैसे यकीन कर सकते हो? सो फॉर मी इट्स क्वाइट क्लियर कि जी खत्म करते हैं। और बहुत शुक्रिया आप सबका जी, वो आप फाइनली उन्होंने सोच लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नी हाओ। हेरा नाम है जी जी। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी ऑलमोस्ट एवरीवन ओवर हियर हम लोग ऐसे एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं कि आगे ज़िंदगी पड़ी है। अब हम में से जो कि दूसरे ममालिक इमिग्रेट भी नहीं कर सकते, लाइक हाउ डू वी फाइंड होप फॉर पाकिस्तान, फॉर अ बेटर पाकिस्तान, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गई अब। अच्छा, ये इसका बड़ा अच्छा सवाल है। इस पर भी रिलेटली मैंने किसी एक बड़े मेन स्ट्रीम के शो पे ही बात करते देखा कि ये जो प्री प्लान बात करें ना, जिस ग्रुप की हम बात करें कि उसके ख़िलाफ़ नहीं है, सियासी ग्रुप है, ये जो आप ये इस तरह की होपलेसनेस फैलाने में ये पूरा एक किरदार है उस लोगों का,
उनके माइंडसेट है, वो जानबूझ के ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मैं और आप इस किस्म से कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, और मुल्कों पे ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। ये कोई पहला मुल्क नहीं है, इसके साथ इकॉनमी के इशू हैं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके इस तरह के मसाइल हैं। बट ये जो आप बात करी ना कि होप ख़त्म होने वाली, ये प्री प्लान्ड ये सारी बातें की जाती हैं, ये बैठ के इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सोच समझ के। इकोनॉमी की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं बात कर रही हूँ फोर्स्ड डिक्टेटरशिप, फोर्स्ड क्या कहेंगे उसको, एक पॉपुलिस्ट कल्चर जो है, मैं इन चीज़ों की बात कर रही हूँ कि लोग सपोजिटली जो पढ़ा लिखा तबका है वो सब देखते हुए भी बिल्कुल एक डिल्यूजन ऐसे ही है, ऐसे ही। तो अब एक इंसान जो डिल्यूजन में है, एंड मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट, तो फिर बेहतरी तो आ ही नहीं सकती, बिकॉज चेंज उसी सूरत में आती है अगर आप समझें कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। नहीं, बट ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग जो हैं ये इस तरह के माइंडसेट या इस तरह की सिचुएशंस ये दुनिया में आई हैं, कैपिटलिज्म, फ्लानाइज्म, दिसिज्म। तो अभी जिस तरह पूरी दुनिया में ख़ास किस्म की सोच ऊपर जा रही है, चाहे वो आप इंडिया में देखें तो वो एक्सट्रीमिज़म जो है वो सोच का कि हमारा मुल्क ऐसा होना चाहिए, ये हिंदुज़म जिस तरह बात करें, इससे आप और भी मुल्कों में, अमेरिका में ट्रम्प का टाइम है, और भी मुल्कों में ऐसी बातें हो रही। तो ये एक दुनिया में एक ऐसी टाइम आता है जिसमें इस किस्म की घुटन होती है, और फिर वो उससे निकलता भी है। तो होप तो यही है कि मतलब वो पूरी दुनिया इस एक ख़ास सिस्टम से गुजरी, जिसको आप कोई भी नाम दे दें, कि इस किस्म की सोच जो है वो पैदा हो गई। तो उससे निकलने का डेफिनेटली वो हम एक टाइम होता है, उसको हमने पूरा करना है, और उसके अंदर से आप जैसी सोच के लोग भी तो यहीं मौजूद हैं ना, हम में से जो ये बात कर रहे हैं कि किस तरफ जाए। तो इस तरह के लोग भी हैं, वो शायद कम हो, वो इतने पॉपुलिस्ट ना हो उस तरह के जिस तरह की दूसरी तरफ है, बट मेरे ख्याल लोग मौजूद हैं और इसी तरह निकलेंगे हम बाहर। ज़बरदस्त। थैंक यू। बाकी कुछ भी नहीं, सब चिल है, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, वो उनकी वो जो बात है वो ठीक है। पॉपुलिज्म पूरी दुनिया का मसला है इस वक्त, राइट नाउ, हर जगह का मसला है। तो ऐसे ही फॉरेन और कल मोदी जी ने जो है वो तकरीर करते हुए तकरीबन 25 करोड़ लोगों के खिलाफ बात की है, मुसलमानों का नाम लेके। यस, ये हर जगह है। अब देखें ना, डिक्टेटरशिप रशिया में किसी और शक्ल में मौजूद है, और रशिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्की में वो क्या है, रशिया में कुछ भी नहीं, जबीज होटल में बहुत नहीं, रशिया टर्की का एक ख़ास वही पॉपुलिस्ट माइंडसेट, प्रो पाकिस्तानियत, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानियत ये जो हो गया, या एस्टेब्लिशमेंट हो गई, या कल्ट हो गया, ये सारा वही माइंडसेट है पॉपुलिस्ट। मेरा ख्याल है दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। शहजाद भाई, आपका भी शुक्रिया कि आप फाइनली थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग, एंड थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप बहुत देर तक बैठे। आप टेक केयर, गुड नाइट।